हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लिए हमें डाटा फ्लो के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम कैसे उनको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोमेट्री एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, उसके लिए हमें नोट्स चाहिए होते हैं और हम कैसे कैसे इन सब प्रोसेस के बारे में आज पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। यदि हमारी नई वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पर तो उन सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इसी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे DHA है, हाद है, MOH है, इन सब कंट्रियों में अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी मेडिकल फील्ड से लेके, आप लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सभी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने के बाद आप डाटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो उन सभी का हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा मैं आपको। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो हमारे लिए ज़रूर नहीं होते, बट अगर हमारे पास में है तो भी बहुत अच्छा है। तो एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको डीपली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या टाइम लगता है और कितना पैसा लग जाता है कि एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर कुछ भी आपका कंसर्न है आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी DHA के मॉडल पेपर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हेमेटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, ब्लड बैंकिंग के नोट्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए आप मटेरियल चाहते हैं तैयारी के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए आपके पास में, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट की फ़ोटो आप फ्रंट की और बैक साइड की दोनों, आप ये सब आपको एक PDF बनानी पड़ेगी सभी डॉक्यूमेंट्स की। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं साइट पे जाके दुबई हेल्थ अथॉरिटी की पे, या किसी कंसल्टेंसी से अप्लाई करवा सकते हैं, आप दोनों कहीं से भी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंसी के द्वारा भी अप्लाई करवा सकते हैं। क्योंकि इन प्रोसेस में आपके पैसे लग जाते हैं, अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो वो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से अप्लाई करवाएं फॉर्म को जो इसने पहले से अप्लाई कर चुके हैं या वो अप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपके पास में फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में, और आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब आपके पास में रेडी होनी चाहिए। इनके बाद में आपके पास में डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री जितनी भी हैं जिसके बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स वो सभी आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। इन सभी के बाद में मार्कशीट आपकी कंप्लीट है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री भी कर रखी है, मास्टर डिग्री भी कर रखी है, तो जिस बेस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लैब टेक्नीशियन के अप्लाई करना चाहते हैं DMLT के बेस पे, तो आपको डिप्लोमा भी लगेगा, डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। अगर बैचलर डिग्री पे आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी सभी मार्कशीट लगेंगी और आपका डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट लगेगी और फाइनल डिग्री है वो लगेगी उसके बाद में। इन सभी के बाद में सभी मार्कशीट आपके पास में हो जाएंगी। इसके बाद में आपके पास ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होती है। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी नहीं होते पर ऑप्शनल होते हैं। अगर आपके पास में है तो दी बेस्ट होता है, अगर नहीं भी है तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होती, क्योंकि ये आपको हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप जैसे कि फॉरेन कंट्री जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में जाते हैं और वहाँ पे कोई आप एजुकेशन करना चाहते हैं, अपने हायर एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको ये सब चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चाहिए होते हैं। तो अगर ये आप साथ में लेके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बाद में आपको बनवाने पड़ते हैं। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाद में ये कहा था आपको कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट मार्कशीट होती है, ठीक है। ये भी एक हमारी जो सभी मार्कशीट होती है उन्हीं का, जैसे 3 मार्कशीट होती है आपके पास में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो इन सभी को एक इकट्ठी बना के एक मार्कशीट कर दी जाती है, पूरे टोटल नंबर्स आपके मार्क्स वगैरह कंप्यूटर्स पे बना दिए जाते हैं। तो वो आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हो। और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट क्या होती है उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी, कैसे आपको यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं इसको, कैसे आपको अप्लाई करें। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग प्रोसीजर होता है, तो उसी के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप नर्सिंग है तो आपके पास नर्सिंग, डॉक्टर है,
लैब टेक्नीशियन है, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उसका आपके पास में एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर का होता है आईएमए, पैरामेडिकल काउंसलिंग होती है, नर्सिंग काउंसलिंग है, इन सभी का आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इन सभी का आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए सभी के बाद में। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास में करंट का होना चाहिए, ये नहीं आपने 7 साल पहले काम किया था और वो एक्सपीरियंस आपके पास रखा, उसके बाद आपने काम छोड़ दिया, वो आपका नहीं चल पाएगा। इसमें आपको करंट में कहाँ पे काम करें, मिनिमम 2 ईयर। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर का आपके पास में करंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस के ऊपर आपका मेल आईडी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए HR के, या जो वहाँ का अथोराइज पर्सन होता है, डॉक्टर है, ठीक है, सुपरवाइजर है, उन सभी के मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होने चाहिए, या फिर HR की मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर HR के लिखे होने चाहिए उसके एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर। और मेन पॉइंट क्या होता है, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होता है उसके ऊपर एक्सपीरियंस लेटर लिखा होना जरूरी होता है। ठीक है, कई बार एक्सपीरियंस लेटर नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक्सपीरियंस लेटर उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अगर आप लैब टेक्नीशियन है तो आपको जो काउंसलिंग होती है आपकी वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी डॉक्टर होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, नर्सिंग काउंसलिंग है, उनको वहाँ से मिल जाएगा। और डॉक्टर्स होते हैं IMA से। ठीक है, लैब टेक्नीशियन वो भी अपने पैरामेडिकल काउंसलिंग वहाँ से आपको ये सब मिलेगा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, अगर पुराना हो चुका है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगला क्या होता है, नर्सिंग और डॉक्टर्स के लिए BLS और ACLS सर्टिफिकेट्स होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको CPR करना होता है, उस चीज़ की उनके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट भी अक्सर मांग लेते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप या तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी या अबू धाबी की साइट पे जाके कहीं से भी आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको उसमें उसकी डाटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अब बात करते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट अगर आपके पास में हैं तो इसके बाद में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको डाटा फ्लो के लिए प्रोसेस करना होता है। डाटा फ्लो में आपके मान के चलिए 50 से 60 दिन या 70 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, 2 महीने मिनिमम आपको लग जाता है डाटा फ्लो के लिए। जब डाटा फ्लो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके लिए आप अपनी एग्जाम की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की डेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल होंगे तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। डाटा फ्लो के बाद में जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको अथोराइज लेटर मिल जाता है। अथोराइज लेटर आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अथोराइज लेटर। उसके बाद अपना आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा अप्लाई होने के बाद में आपको अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको कंप्लीट आपकी जॉब मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, दुबई में जाना चाहते हैं, अबू धाबी में जाना चाहते हैं, ठीक है, UAE में जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ के लिए एग्जाम क्लियर होने के बाद आप अपनी जॉब की अपनी ढूंढ सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं, विजिट वीज़ा लेके भी वहाँ पे जा सकते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा फ्लो के लिए आपकी जो पेमेंट होती है, आपको कितनी प्रोसेस वहाँ पर क्या चार्ज लग जाता है, तो आपको GST वगैरह लगा के टोटली आपको ये मान के चलिए आप 32 से 35 हज़ार के समथिंग आपको ये अमाउंट आपकी मिनिमम लग जाती है। जो आपकी कंसल्टेंसी जो आपसे चार्ज करती है इतना चार्ज होता है आपका कम से कम। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या होती है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और बैचलर डिग्री कर रखी है, ठीक है, लैटरल इंटेक के दौरान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद में आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है, ठीक है, 2nd ईयर में, तो इसके लिए आपको आपका डिप्लोमा भी अप्लाई करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी अप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं 8,000 के समथिंग, तो वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सभी प्रोसेस होती है आपके डाटा फ्लो के लिए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की या अबू धाबी के लिए या MOH के लिए, इन सब के लिए सेम प्रोसीजर होता है। फीस थोड़ी सी कम ज़्यादा, अलग अलग अथॉरिटी की अलग अलग फीस होती है, इन सबको आप प्रोसेस कर सकते हैं गाइस। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी कंसर्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं मेरे को, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी फॉलो कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।